रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। खास तौर पर वेटिंग और आरएसी टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब राहत मिलेगी। अब तक रेलवे द्वारा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन रवाना होने से लगभग 2 घंटे पहले जारी किया जाता था, जिसके कारण दूर दराज इलाकों से आने वाले यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। कई बार टिकट कंफर्म ना होने की स्थिति में यात्रियों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता था। इन समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने अब रिजर्वेशन चार्ट जारी करने के समय में काफी बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत अब चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 10 घंटे पहले जारी किया जाएगा, जिसके कारण यात्री समय रहते अपने यात्रा की योजना बना सकेंगे। किसी असुविधा के कारण स्टेशन नहीं पहुंचने वाले यात्रियों को भी अब काफी समय मिल जाएगा। ट्रेनों का समय परिवर्तन का नहीं है। अभी 11 जनवरी से जो ट्रेनों की चार्टिंग होती थी वो पहले 8 घंटा होती थी पहले। अब है कि वो 11 जनवरी 2026 से उनकी चार्टिंग 10 घंटे पहले हो जाएगी। मतलब कि सुबह 5:01 से लेकर 18 बजे तक जो ट्रेनें हैं उसकी चार्टिंग एक दिन पहले रात को 20 बजे तक तैयार हो जाएगी, और 18 बजे शाम को 18:01 से लेकर सुबह 5 बजे तक की जो गाड़ियां हैं उसकी चार्टिंग भी 10 घंटे पहले बन जाएगी। ये जो सिस्टम है 11 तारीख से आपको 11 जनवरी से लागू कर रहे हैं। इससे यात्रियों को थोड़ा ये फ़ायदा होगा कि उनकी जो जर्नी है, माने जिनकी वेटिंग रहती है तो पहले पता चल जाएगा कि हमको कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि उनको दूसरी कोई अल्टरनेट गाड़ियाँ में भी जाने का उन्हें मौका मिल जाएगा। नहीं, उसमें तो वो सिस्टम वही रहेगा, थोड़ा प्लानिंग पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी वीआईपी होता है मुझे भी पता है कि एक दिन पहले ही होता है, और पहले 4 घंटे का था, फिर 8 घंटे का हुआ, अब 10 घंटे। तो इससे उन यात्रियों को सुविधा हो जाएगी जिनकी वेटिंग रहती है। और तत्काल यदि 4 घंटे पहले पता चलता था तो थोड़ा सा दिक्कत हो, 8 घंटे पहले, अब 10 घंटे पहले थोड़ा पता चल जाएगा। तो जैसे कल हमें जानी है तो आज रात को पता चल जाएगा कि हम 20 बजे तक पता चल जाएगा कि हमारी ट्रेन टिकट का। भागीरथपुरा क्षेत्र में आरसीएमआर की स्टेट सर्विलांस टीम और एम्स के विशेषज्ञों के द्वारा कोबोट टूल्स के माध्यम से किए गए सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में एक बड़ा चिंताजनक खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां फैले संक्रमण की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। हर घर में एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से बनाई गई कार्य योजना के तहत करीब 200 सर्वे टीमों को मैदान में उतारा गया था। इन टीमों ने निजी अस्पतालों के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और एनएमए शामिल थे। महज 1.5 दिन में किए गए इस सर्वे के दौरान टीमों ने 5013 घरों तक पहुंचकर लगभग 25,000 से अधिक लोगों से जानकारी एकत्रित की। सर्वे में सामने आया कि 463 परिवारों में कम से कम एक सदस्य संक्रमण से प्रभावित है। सर्वे रैपिड एक्टिव सर्विलेंस हमने किया था। रैपिड एक्टिव सर्विलेंस के पीछे उद्देश्य था कि पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास अभी जो केसेस या जो केसेस रहे हैं, जो ठीक भी हो गए, उपचाररत भी थे, जो नए केसेस हैं उपचाररत हैं और डिस्चार्ज हैं, तीनों प्रकार की जो है उनकी एक हम जियो मैपिंग हमने करने का प्रयास किया। और साथ में दूसरा ये था कि हम हर घर में ORS जिंक टैबलेट की किट पहुंचा सकें, और पॉइंट ऑफ यूज़ क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन की जो दवाई है वो हम पहुंचा सकें। साथ में उनको सलाह या उपयोग करने का, किस प्रकार से करना है क्लोरीनेशन और किस प्रकार से दवाई लेनी है, कब लेनी है, ये हम समझाइश उनको दे सकें। और इसके लिए काफ़ी हैंड प्लानिंग की गई थी। 200 टीमें बनाई गई थी, और इसमें NGOs का, प्राइवेट अस्पताल के स्टाफ का, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का, चिकित्सकों का सहयोग रहा। और 200 टीमें इसलिए बनाई गई थी कि हम पूरा एरिया, प्रयास था कि हम एक ही दिन में कर लें, पर एक दिन में नहीं कर सके। हम अगले दिन स्पिल ओवर होके जो छूटा हुआ एरिया हमने दूसरे दिन किया। तो 1.5 दिन की एक्सरसाइज हमने ये पूरी की। और इन 1.5 दिनों में हमने जो है अगर फिगर्स की बात, भागीरथपुरा में हाल ही के दिनों में दूषित पानी और आपूर्ति बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब प्रशासनिक सुधार और मरम्मत कार्यों के बाद स्थिति में कुछ सुधार बताया जा रहा है। इस बीच पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ वहां पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक बैठक का आयोजन भी किया। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संकट चाहे कम हो क्यों न हो,
पीड़ित परिवारों की तकलीफ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने निर्देश दिए कि राहत कार्य केवल औपचारिक न हो बल्कि वास्तविक जरूरतों के आधार पर किया जाए। बैठक में पानी, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को राहत सामग्री सौंपी गई, जिसे जल्द ही प्रभावित इलाकों में वितरित किया जाएगा। की घड़ी में मैं सभी कार्यकर्ताओं से और सभी समाजजनों से निवेदन यही करता हूं कि हम सबको इसी प्रकार सेवा में लगे रहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में यहाँ पर कई सारी सेवाएं चल रही है। हमने पहले भी बैठक करके आपको अवगत कराया है ताकि हम लोग उनको जनता तक पहुँचा सकें। जो भी मरीज़ निकल के आ रहा है, अच्छी बात यह है कि बहुत कम हो गए हैं, मगर जो भी निकल के आ रहे हैं उनके लिए डिस्पेंसरी पे प्राइमरी निःशुल्क इलाज, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो वहीं पे दवाई दी जाती है, वरना निःशुल्क अस्पताल में इलाज की सुविधा है। सभी जो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें सरकार की तरफ से राशि भी दी जा रही है, और यहाँ पर अगर किसी का बिल पेंडिंग है तो उसका आवेदन भी लिया जा रहा है। उसके अलावा नगर निगम अपनी ओर से कार्य कर रहा है। पूरी लाइन को ठीक करके फ्लशिंग की जा रही है क्लोरीन के पानी की। इंदौर के भागीरथपुरा में जल संकट का असर अभी भी बरकरार है। पहले दूषित पेयजल के कारण लोग अस्पतालों में पहुंच गए, अब पीने के पानी के लिए वे टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। यहां के कई परिवारों को दिन की शुरुआत पानी की तलाश से करना पड़ रही है। टैंकर आने की सूचना मिलते ही लोग बर्तनों और ड्रमों के साथ सड़कों पर जमा हो जाते हैं, लेकिन सभी को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। कई बार टैंकर खाली हो जाता है और पीछे रह जाते हैं दर्जनों परिवार। स्थानीय लोगों का कहना है कि नलों से पानी छोड़ने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन या तो पानी आता ही नहीं है और अगर आता भी है तो उस पर फिलहाल भरोसा नहीं किया जा सकता। महिला और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के दिनचर्या कार्य भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, वही तो, पानी का टैंकर ही नहीं आ रहा है। अब ये दादा लेके आए भैया अभी हाल, और सुबह से एक भी टैंकर नहीं आया। बोल रहे हैं आएंगे आएंगे। तो पीने के पानी की कितनी दिक्कत है आपको? हाँ, तो पानी की दिक्कत तो 15 दिन से हो रही ना, जब से लाइन खराब हुई है। आप लोग अभी कैसे मैनेज कर रहे ये बस जो टैंकर से कभी आता है तो भरते हैं उससे पानी, हैं? तो नहीं आता है तो फिर नहीं आता तो फिर क्या करें, जो भी है बस मुसीबत है। वापरने के पानी की भी मुसीबत हो रही है। हम ये पानी हम विजयन भैया, हमारे विजयन यादव जी की टीम हैगी है, जो पानी आरओ का पानी भरवा के यहाँ लोगों के घर घर तक पहुँचवा रहे हैं हम। भैया लग तो ऐसा ही रहेगा भैया, ज़रूरत है लोगों की पानी की पीने के पानी की बहुत समस्या है लोगों को। वापरने का तो टैंकरों के माध्यम से पहुँच रहा है लोगों को। आप कितनी टंकियाँ से ले लेंगे? अरे जो वहाँ से लाते आरओ का तो वो तो पैसे लेगा ना, वो काय को देगा फ्री में। तो जिनके जो नहीं ला पा रहे वो कैसे काम चला रहे हैं? तो अब ये टैंकर आते इस पर भी लड़ लड़ के वो गिरते वो। अब अभी देखो ना कितनी भीड़ हो रही थी, अभी देखते आप। सेंट्रल जिमखाना क्लब की मेजबानी में आयोजित प्रकाश सोनकर व सुरेश एरन स्मृति अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा में रायसेन और राजस्थान 11 के नाम रहा आज का दिन। पहले मुकाबले में बिल्टअप क्लब रायसेन और इंदौर की आदिवासी ए टीम आमने सामने थी। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच तेज और संतुलित खेल देखने को मिला। शुरुआती 35 मिनट तक मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन इसके बाद रायसेन ने खेल पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। 40वें मिनट में अनिकेश कुमार ने शानदार व्यक्तिगत कौशल का प्रदर्शन करते हुए कई खिलाड़ियों को छकाकर मैदानी गोल दाग दिया। इसके बाद अनिकेश का आत्मविश्वास चरम पर नजर आया और उन्होंने 70वें तथा 90वें मिनट में लगातार 2 गोल कर हैट्रिक पूरी कर ली। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर रायसेन ने 3-0 से जीत दर्ज कर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया है। SIR के दूसरे चरण के तहत इंदौर जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11,230 नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 6,552 मतदाता सुनवाई के लिए उपस्थित हुए हैं। सुनवाई के बाद अब तक 2,460 दावे स्वीकार किए गए, 203 दावे खारिज किए गए, जबकि 3,890 प्रकरण अभी भी लंबित हैं। वहीं 4,671 नोटिसों में संबंधित मतदाता सुनवाई के लिए किसी न किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए, जो जारी नोटिसों का 41% से अधिक है। जिले में सुनवाई के लिए कुल 58 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 104 अधिकारी प्रतिदिन 50-50 आपत्तियों की सुनवाई कर रहे हैं। जारी कितने लोगों को हमने
देखिए, इसमें हमारे जो AEROs हैं वो निरंतर उनकी सुनवाई कर रहे हैं। जिन लोग को भी अनमैपिंग के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं, ऐसे 58 केंद्रों पर हमारे AEROs उनकी निरंतर सुनवाई कर रहे हैं और माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वो सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो भी मतदाता हैं जिनका नाम मैप नहीं हुआ वो सभी आके अपना दस्तावेज दिखाते हैं। उनकी निरंतर सुनवाई हो रही है और उस पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है। इंदौर यातायात पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन कर यातायात बाधित करने वाले 50 ऑटो ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि अधिकांश रिक्शा चालकों के द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता, बल्कि वहां गलत जगह वाहन पार कर देते हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है। वहीं नो एंट्री के नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। विगत दिवस 9 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 45,000 रुपए से ज्यादा का अर्थदंड वसूल किया गया। पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों से अपील की है कि वह वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं की सुरक्षा के साथ अन्य की सुरक्षा को भी प्राथमिकता पर रखें। और इधर इंदौर शहर में ई-रिक्शा के सुव्यवस्थित और सुरक्षित संचालन को लेकर डीसीपी ट्रैफिक आनंद कलादगी ने ई-रिक्शा चालकों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया में आयोजित बैठक में शहर को यातायात प्रबंधन के तहत 7 सेक्टरों में बांटने की जानकारी दी गई। प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग रंग के स्टिकर, सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अब अनिवार्य होंगे। आगामी दिनों में सेक्टर पंजीयन हेतु विशेष कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही शहर में ई-रिक्शा स्टैंड चिन्हित किए जाएंगे। बैठक में 100 से अधिक चालक शामिल हुए हैं। और इधर जानलेवा चाइनीज मांझा के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना चंद्रनगर क्षेत्र में एक कार MP 09CAM 0724 से परिवहन कर रहे 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 46 गिरी चाइनीज मांझा सहित करीब 2.5 लाख रुपए का मांझा और अन्य सामग्री जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों के नाम करण एवं अभिषेक, दोनों निवासी धार बताए जा रहे हैं। और अब अंत में आइए देखते हैं कार्टून झूठ ना बोले। हमारे सांध्य दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा कार्टून के माध्यम से एक बार फिर एक संदेश प्रसारित किया गया है, जिसे आप स्वयं ही देख लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।